नए संसद भवन से पूरा किया जाएगा। तो इसके साथ ही साथ तमाम चीजों का मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस वक्त भारत माता की जयकार और कुछ ऐसे वहां पर जोश जो है बहुत हाई नजर आ रहा है अभी तो सांसदों का। बिल्कुल, और देखिए हाथ उठाकर यहाँ पर चकारे लगाते हुए यहाँ पर ये देखिए प्रधानमंत्री ने सभी का इंतजार किया और जब सभी सांसद यहाँ पर पहुंच गए उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़े। और ये देखिए ये जो है ये भी भावुक पल हैं, क्योंकि पुराने मकान को छोड़कर जो कहा जाता है कि एक पुश्तैनी मकान, और उसके बाद फिर जब नए मकान की ओर प्रवेश किया जाता है उस वक्त किस तरह के जो हाव भाव होते हैं, कैसे भावनात्मक उछाल यहाँ पर आता है सभी के मन में, सभी के दिल में, उसी तरीके का कुछ महसूस ये सभी सांसद यहाँ पर कर भी रहे हैं। और चेहरे पर जो भाव इस वक्त प्रधानमंत्री के हैं, चाहे गृह मंत्री के हैं या फिर रक्षा मंत्री के हैं या फिर देखिए जेपी नड्डा भी हैं, सभी के चेहरे के भाव को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो एक समान भाव इस वक्त नजर आ रहा है। तो उत्साह नए भवन को लेकर है यहाँ पर, बिल्कुल उत्साह है और नए संसद भवन की तरफ बढ़ते हर उस कदम में वो संकल्प है कि भारत को कैसे दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाना है। हर उस नए बढ़ते हुए संसद भवन की तरफ कदम में वो दृढ़ इच्छा शक्ति है जो प्रधानमंत्री ने दर्शाई है कि किस तरीके से भारत न केवल ग्लोबल साउथ और साउथ का एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा बल्कि किस तरीके से पूरे विश्व को भारत एक मार्गदर्शन देगा। इसके साथ ही साथ अब देखिए ये वो गैलरी, ये वो सड़क है जिस पर प्रधानमंत्री और ये जो तमाम सांसद हैं, ना जाने कितनी बार यहीं से संसद भवन से जब वो बाहर निकलते होंगे संसद की कार्यवाही के बाद तो गुजरते होंगे। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं जहां पर अब तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की तरफ अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, इसके साथ ही साथ पीछे आपको नजर आएंगे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, इसके अलावा आपको पीयूष गोयल और तमाम जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अलग अलग पार्टियों के भी सांसद हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ कदमताल करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। और महज चंद सेकंड्स में मुझे लगता है अब प्रवेश जो है वो नए संसद भवन में तमाम सांसदों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा। बिल्कुल, और नारेबाजी भी यहाँ पर देखिए लगातार होती रही, नारे लगाते रहे हाथ उठाकर, उसके बाद फिर उत्साह बहुत ज्यादा यहाँ पर है। चाहे बात हो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों की, फिर या फिर बीजेपी के सांसदों की या फिर दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए तमाम सांसदों की, सभी उत्साहित हैं यहाँ पर। सभी ने यह कहा कि नए सदन को लेकर, नए भवन को लेकर हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने अंतिम भाषण में क्या कहा वो भी आपने सुना कि पुराने संसद भवन में जब उन्होंने कहा कि इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा के लिए याद करना है कि संविधान भवन के तौर पर ये यादों में रहेगा और यादों को संजो कर रखना है। इसीलिए एक एक पल को यहाँ पर ऐतिहासिक बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ऐतिहासिक तस्वीरें अभी तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नए संसद भवन में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें जो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त, जहां एक तरफ संविधान सदन जिसका प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को कहा है कि अब इसे आप संविधान सदन कहिए, वो नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ नवनिर्मित संसद भवन। और अब यहां से तमाम जो सांसद हैं वो संसद भवन के अंदर, आपको बता दें लोकसभा की कार्यवाही महज कुछ देर में 1:15 तय समय है जब शुरू हो गया। बिल्कुल, तो सभी यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और देखिए कितने सालों में यह मौका पहली बार आया कि इस तरीके से पुराने सदन से नए सदन की ओर, नए संसद की ओर यहां पर जाते हुए सभी सांसद, नेता, मंत्री ये दिख रहे हैं। और इस तरह का दृश्य देखिए 75 सालों बाद इस तरीके से 783 सांसद एक साथ कदमताल करते हुए नए भवन की ओर जाते हुए और उसमें प्रवेश कर गए हैं। अब से कुछ देर बाद लोकसभा की कार्यवाही यहां पर शुरू हो जाएगी, उसके कुछ देर बाद फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी होगी। लेकिन नई संसद की ओर कदम बढ़ चुके हैं, अब वहां पर कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी और एक नया अनुभव यहां पर सभी सांसदों के लिए रहेगा, नया अनुभव यहां पर देशवासियों के लिए रहेगा। और अब जो प्रतिनिधित्व करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों का, वो सभी प्रतिनिधि एक साथ नए भवन में होंगे। और ये जो दृश्य है, ये जो पल है वो ऐतिहासिक है, उसको हर कोई अपनी यादों में सहेज लेना चाहता है, संजो लेना चाहता है। और यही वजह है कि बहुत से सांसद यहां पर, चंदन आपने देखा कि
सेल्फी लेते हुए भी नजर आए, तस्वीरें क्लिक करवाते हुए नजर आए। प्रवेश करने से पहले वो भवन की सीढ़ियों पर जैसे ही पहुंचे वहां पर उन्होंने फोटो क्लिक करवाई, वहां पर सेल्फी ली, यानी कि एक एक पल को यहां पर सजो लेना चाहते हैं ताकि ये यादों के झोंके में जब इन तस्वीरों को वो देखें तो उनको ये पल याद रहें, ये भावुक जो क्षण है वो हमेशा याद रहें, और क्या हुआ था जब पुरानी संसद से निकलकर वो नई संसद में गए थे उस वक्त को वो हमेशा याद कर सकें। बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया संसद भवन जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही साथ इस संसद भवन में तमाम चीजें जो हैं अभितोष वो मुहैया कराई गई है। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो इस नए संसद भवन में है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सभी सांसदों के साथ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और महत्वपूर्ण यह है कि देखिए इस नए संसद भवन में कुल 6 गेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और जो तमाम विशिष्ट वो लोग हैं जो संसद के इस पूरे कार्यवाही का हिस्सा होते हैं। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है संसद, और ये देखिए सांसदों का हुजूम किस तरीके से यहां पर नारे लगाते हुए जा रहा है, ये उत्साह देखिए चंदन की कैसे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है प्रवेश द्वार पर, और 783 सांसद कदमताल करते हुए एक साथ एकजुट होकर यहां पर नए भवन में पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए भारतीय लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर कि सभी सांसद भले ही उनमें विचारों को लेकर मतभेद हो, कामों को लेकर मतभेद हो, नीतियों को लेकर मतभेद हो, लेकिन आज एकजुट यहां पर दिख रहे हैं। नए सदन में, नए संसद में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री जाहिर है कि लीड कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री यहां पर सबसे आगे अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ, और उसके बाद फिर दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए तमाम जो सांसद हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, और एक एक करके सभी ने प्रवेश यहां पर कर लिया है। उस वक्त की तस्वीर जब 783 सांसद एक साथ निकले थे पुराने संसद भवन से, और उसके बाद नए संसद भवन में अत्याधुनिक जो सुविधाओं की बात यहां पर किया जा रहा है, तो उसमें जैसे कि मार्शल्स की ड्रेस बदली गई है, वो नई ड्रेस में नजर आएंगे। जो वहां पर महिला जो कर्मचारी हैं उनकी नई साड़ियां होंगी, नई तरीके की साड़ियां होंगी, उस पर नए प्रिंट्स होंगे। इसके अलावा पेपरलेस होगा, पूरी तरीके से टैब दिया जाएगा हर जगह, और तमाम सुविधाएं होंगी जिसके बारे में जो ये सांसद हैं, बहुत से सांसदों को पता भी नहीं है, वहां पर जब पहुंचेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। एक अलग अनुभव होगा इस नए संसद भवन में। आपको बताया कि महिला शक्ति बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार तमाम महिला सांसद भी जो है वो अब यहाँ पर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ रुख कर चुके हैं। लेकिन देखिए आपको ये बता दें कि जो नया संसद भवन है उसमें एंट्री एग्जिट के लिए 6 गेट बनाए गए हैं। गज द्वार, ये द्वार उत्तर दिशा में है, और प्रधानमंत्री के लिए विशेष रास्ता है संसद भवन तक पहुंचने का। इसी गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज भारत का जो है वो लहरा रहा है। इसके बाद जो दूसरा द्वार है वो है मकर द्वार, जहां पर सांसदों की एंट्री एग्जिट जो है वो उस गेट से होगी। अश्व द्वार है, ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर सतर्क और अश्व दोनों जो हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो अलंकृत की गई है। इसके अलावा शार्दूल द्वार है, और गरुड़ द्वार है, और हंस द्वार है। तो कुल 6 द्वार जो हैं वो इस नए संसद भवन में बनाए गए हैं। इसके अलावा नए संसद भवन में सांसदों के लिए एक लाउंज, पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र, पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग रूम्स के साथ साथ तमाम जो कमरे हैं उनमें हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स हैं, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं नए संसद भवन में। जो 6 गेट बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। सांसदों की अगर बैठने की क्षमता की बात करें वितोष, तो नए संसद भवन में 888 लोकसभा में सीटें हैं जो बनाई गई हैं, क्योंकि परिसीमन जो है वो 2026 के बाद होने की संभावना है, इसलिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। लोकसभा में 888, तो वहीं विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा एक बार में एक साथ लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। राज्यसभा में 384 सीटें हैं, और वहीं राज्यसभा की विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने का इंतजाम किया गया, यानी कुल 1272 से अधिक सांसद एक साथ इस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठ सकते हैं। बिल्कुल, तो सांसदों के लिए विशेष तौर पर यहां पर बहुत सी तैयारियां हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं। 783 सांसद फिलहाल नई संसद पहुंच गए हैं। तो मेरी संसद मेरा स्वाभिमान, हर सांसद आज यही कहते हुए यादों को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर चल पड़ा। और उसके बाद भविष्य क्या है,
आप देखिए कि भारत किस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश कितनी मजबूती के साथ कदम बढ़ाता जा रहा है और पिछले 1.5 से 2 महीने का जो वक्त है, कितनी ढेर सारी हैपनिंग्स हुई इस बीच में। और हर दिन ये कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक यहां पर हर दिन यहां पर बनता जा रहा है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफर लॉन्चिंग हुई थी, उसके बाद वहां पर जैसे चंद्रयान 3 पहुंचा, उसकी सफलता के बाद एक के बाद एक परचम यहां पर हिंदुस्तान भारत हमेशा गाड़ता गया। G20 का सफल आयोजन हुआ, आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई, इसके बाद समुद्रयान की बात हुई और उसकी भी अब जल्द ही लॉन्चिंग हो जाएगी। और समुद्र का यहां पर भी नापेंगे। इसके बाद फिर देखिए अब नया संसद भवन किस तरीके से वहां पर प्रवेश हुआ है। पुराने संसद भवन से यादों को ले जाते हुए, यादों को बटोर कर लेकर गए हैं सभी सांसद यहां पर। और जो आज फोटो सेशन हुआ और तब से शुरू करें, सुबह से शुरुआत करें तो फोटो सेशन हुआ, उसके बाद सेंट्रल हॉल में सभी सांसद पहुंचे और सभी सांसद वहां पर जब मौजूद रहे तो प्रधानमंत्री का अभिभाषण हुआ। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने एक अहम बात ये जरूर कही कि पुरानी संसद को भूलना नहीं है, पुराने सदन को भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत सी यादें हमारी यहां पर जुड़ी रही, देश का इतिहास इससे जुड़ा रहा और ऐतिहासिक पल बहुत आए, कई बार ऐसे क्षण आए जब देश ने एक नया इतिहास लिखा। और सभी प्रधानमंत्रियों का जिक्र संसद में किया कल प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद देखिए यादों को पीछे छोड़कर आज भविष्य की ओर कदम किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बढ़ाया अपने सभी सांसदों के साथ। तो पुरानी संसद से नई संसद में पहुंच गए, जैसे कि क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज हैं। हमारे सहयोगी चंदन लगातार ये दर्शकों को बता भी रहे हैं कि वहां पर 6 द्वार बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि किसी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यानी कि पुरानी संसद में जो कमियां लगी, यहां पर उस भवन में जो कमियां लगी, अब उन कमियों को पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है और हर सुख सुविधाओं से यहां पर लैस कर दिया गया है नई संसद भवन को, ताकि वहां पर जब जनता की आवाज को रखा जाए, जब पब्लिक की आवाज को कोई भी क्षेत्र का सांसद रखे तो उसके सामने कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो और वो बड़े ही आराम से अपनी बात को, जनता की आवाज को पहुंचा सकता है यहां पर सदन तक। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ संसद भवन नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर में वो संगोल भी स्थापित है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन में स्थापित किया था। उस संगोल जिसे राजदंड भी कहते हैं, उसके जरिए किस तरीके से इस संसद को हमेशा ये स्मरण रहे कि इस संसद के ऊपर दायित्व और जिम्मेदारियां कितनी अहम हैं, वो संगोल इसका प्रतीक है। लेकिन इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं नए संसद भवन में। 1:15 सदन की कार्रवाई लोकसभा की शुरू होगी और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर नए संसद भवन में तमाम जो सांसद है, 783 सांसद, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़े और अब प्रवेश कर चुके हैं। इन सब के बीच इस नए संसद भवन से देश को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कई ऐसे अहम फैसले हैं जिनमें सुगबुगाहट सबसे ज्यादा तेज है कि संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित हो सकता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि एक खासियत इस संसद भवन की यह भी है कि ये भूकंप रहित है, यानी किसी भी प्रकार के भूकंप को झेलने की क्षमता इस नए निर्मित संसद भवन में है। इसके साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के जो चेंबर्स इस नए संसद भवन में बनाए गए हैं, उनकी सीटिंग कैपेसिटी, जहां लोकसभा में 888 सांसद जो हैं वो बैठ सकते हैं, तो वहीं राज्यसभा में 382 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दर्शक दीर्घा जो है वो भी बड़ी बनाई गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्रफल है वो भी इस नवनिर्मित संसद भवन का बहुत बड़ा है पुरानी संसद भवन से। इसके साथ ही साथ कुल जब सेंट्रल हॉल में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो एक साथ 1286 सांसद संसद भवन में बैठ सकेंगे और जो तमाम कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा 6 एंट्री एग्जिट गेट्स बने हैं जिसका लगातार आपसे जिक्र कर रहे हैं और अब तस्वीरें महज कुछ सेकंड्स में आपके सामने होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के लोकसभा में नजर आएंगे। देखिए तारीख याद आती है, साल याद आती है 2020 भवन की आधारशिला रखी थी और लगभग 3 साल लगे
इस नए संसद भवन के निर्माण में, लेकिन उसके बाद अब ये बार बार कहा जा रहा है कि ये भविष्य का निर्माण है हिंदुस्तान के, ये विकास की राह में बढ़ता हुआ एक नया आयाम है, एक नया कदम है, जहां पर आप पीएम नरेंद्र मोदी और देश की जनता द्वारा चुने हुए वो तमाम सांसदों को आप देख पा रहे हैं जो तमाम बड़े फैसले लेते हैं। पुरानी संसद भवन में जब तमाम बड़े चेहरे वहां पर बोल रहे थे तो उन्होंने उन पलों को भी याद किया जब उस संसद भवन से, उस पटल से, उस मंच से देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए तमाम बड़े फैसले लिए गए थे। उन फैसलों को याद किया कर उसके बाद ये एक साथ कदम ताल, यानी कि लगभग 700 से अधिक तमाम सांसद एक साथ कदम ताल करते हुए पहुंचे नए संसद भवन। और ये नए संसद भवन की चर्चाएं क्यों हैं, आखिर क्या है इसमें खास, किन किन अत्याधुनिक चीजों से ये लैस है, कहां पर किन किन चीजों को रखा गया, हर एक चीज बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत और अनोखे तरीके से यहां पर इन तमाम चीजों का निर्माण भी किया गया। इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अत्याधुनिक चीजों से लैस है, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है ये नया संसद भवन। हिंदुस्तान का वो मंच जहां पर तमाम बड़े फैसले ये लिए जाएंगे आने वाले वक्त में, भविष्य में, और विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए ये एक नया कदम जिस पर आज 700 से अधिक सांसद एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए हैं। इन तस्वीरों को देखिए और आप ये समझिए कि किस तरीके से लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2020 10 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी थी और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से एक एक दिन, एक एक जब महीने बीतते चले गए तो किस तरीके से निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। और आज हम वो देख पा रहे हैं जब ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है जिसमें 888 तमाम सांसद या फिर तमाम लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, इसी मंच से, इसी संसद भवन से अब देश का भविष्य तय होगा, इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल। और अब जरा मैं सचिन, आप बता रहे हैं कि तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से तो ये संसद भवन लैस है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इस संसद भवन के निर्माण तो आप देखिए इस